नमस्कार दोस्तों, नोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और फिर से हम लोग हाजिर हैं इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेके। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का रीजनिंग का सेशन रहेगा। रीजनिंग में चलिए, जो 56 क्वेश्चन नंबर है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि इस प्रतिमान में अल्फा का मान क्या है। देखिए, एक्स जो हमारा होता है वो किस पे होता है, 24 पे। एल किस पे होता है, 12 पे। अल्फा की जगह मैं क्या रखूं कि क्या आ जाए मेरे पास, 2। अगर मैं 12 से 24 को भाग कर दूं तो 12 दूनी 24, आंसर क्या आ गया, 2। पी 16 पे, एच कहाँ पे होता है, 8 पे। अगर 8 से 16 को भाग दूंगी तो क्या आ जाएगा, 2। एल 12 पे, एफ 6 पे, भाग दूंगी तो कितना आ जाएगा, 2। यानी कि अल्फा की जगह मैं क्या रखूं, भाग। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन चैप्टर से है आप लोगों का। क्या कहा गया कि पी क्यू आर एस टी पिकनिक पर गए। पी क्यू का पुत्र है। पी किसका पुत्र है, क्यू का। परंतु क्यू पी का पिता नहीं है। अगर क्यू पी का पिता नहीं है तो कौन होगी इसकी माता। फिर क्या कहा कि आर एस का पुत्र है, जो पी का भाई है। ये जो यूज हुआ है वो किसके लिए हुआ है, एस के लिए। एस जो पी का भाई है। पी का भाई कौन है, एस। अगर भाई है तो ट्रायंगल के अंदर इसकी साइड में बना देंगे। फिर क्या कहा, आर एस का पुत्र है। आर किसका पुत्र है, एस का। एस जो किसका भाई है, पी का। टी एस की पत्नी है। इस एस की पत्नी कौन है, टी। इसके अंदर बना देंगे हम लोग सर्कल के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से कि पी का आर से क्या संबंध है। इस पी का इस आर से क्या संबंध है, किसका पूछा, पी का आर से। देखो, ये कौन है, इसके पिताजी। और पिताजी का भाई कौन होगा, चाचा। तो पी का आर से क्या संबंध है, पी कौन है, आर का चाचा है। आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फिर से आप लोगों का सिलोक्स चैप्टर से क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में भी था, अभी इवनिंग वाली शिफ्ट में भी है। क्या कहा गया कि 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। पहला कथन क्या दिया गया है कि कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ केले आलू बुखारे हैं। चलिए, हम लोगों ने 150 से इस क्वेश्चन को किया था। कुछ लिखा हुआ है तो सेब की वैल्यू कितनी, 50। अंगूर की वैल्यू भी कितनी, 50। यहाँ सभी लिखा हुआ है तो इस अंगूर की वैल्यू 100, केले की वैल्यू 50। यहाँ वैल्यू 50, यहाँ भी 50। देखिए रिलेशन किस किस के बीच है, केले और आलू बुखारे के बीच। तो देखिए, केले और आलू बुखारे किस में है, केवल और केवल दूसरे और तीसरे में। यानी कि ये जो निष्कर्ष बना है ये दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट से हमारा बना है। अब केले और आलू बुखारे के बीच निष्कर्ष कब बनेगा, जब अंगूर से अंगूर क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो इसकी वैल्यू 100, इसकी 50, कैंसिल हो गया। इसका मतलब कुछ केले क्या है, आलू बुखारे हैं, इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50। तो ये क्या है, एकदम सही है। दूसरा क्या है, कुछ सेब केले हैं, यहाँ सेब की वैल्यू भी 50, केले की वैल्यू भी 50। अब हम लोग देखेंगे कि सेब और केले के बीच में जो बना हुआ है वो किस किस स्टेटमेंट से बना, सेब और केले। यानी कि ये जो बना है ये बना है पहली और दूसरी स्टेटमेंट से। अब देखिए, सेब और केले के बीच में जब बनेगा, जब अंगूर से अंगूर कैंसिल हो जाए, तो इसके पास 50 है, इसके पास 100 है। अब कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, तो ये भी क्या हो गया, एकदम ठीक है। अब सभी केले अंगूर हैं, ये किससे बना हुआ है, अंगूर और केले। ये किससे बना है, केवल और केवल दूसरे से। अब इसमें देखिए, केले की वैल्यू है 50,
यहां इसके आगे सभी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। जब इसके पास 50 है तो ये इसको 100 नहीं दे सकता, इसका मतलब ये क्या हो गया गलत। इसका मतलब आंसर क्या हमारा कि केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष निकलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन आ गया है। क्या कहा गया कि किसी एक कूट भाषा में XYZ A को क्या लिखा गया है 1 2 3 4। यहां लिखती हूं मैं XYZ A को क्या लिखा गया 1 2 3 4। फिर क्या कहा गया कि EFGH को EFGH को क्या लिखा गया है 7 8 9 10। कहा गया कि AXGE को क्या लिखा जाएगा AXGE को क्या लिखा जाएगा। देखिए A के लिए क्या यूज हुआ है 4, X के लिए क्या यूज हुआ है 1, G के लिए क्या यूज हुआ है 9 और E के लिए क्या यूज हुआ है 7। तो क्या लिखा जाएगा 4 1 9 7। क्या लिखा गया है 4 1 9 7। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का मैथ का रहेगा। 61 क्वेश्चन देखिए आप लोग कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां ये जो तीसरा है इसमें क्या यूज हुआ है एन, लेकिन वेरीफाइड में कहीं भी एन का प्रयोग नहीं किया गया। हमें वो बताना है जो नहीं बनाया जा सकता। तो आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का फिर से कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन आया है। यानी कि मेन क्या रहेगा आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर हो गया है, सिलॉक्स हो चुका है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कि किसी एक कूट भाषा में DFGHJ DFGHJ इसको क्या लिखा गया है FHIJL। देखिए D 4 पे, F 6 पे, G 7 पे, 8 और J किस पे होता है 10 पे। 6 8 9 10 12 प्लेस वैल्यू लिख दी हम लोगों ने सबकी। देखिए 4 से गए हैं 6 पे, कितना प्लस हुआ है 2। 6 से गए हैं 8 पे, फिर से प्लस 2। 7 से 9 पे प्लस 2, सब में क्या हुआ है प्लस 2। पूछा क्या गया हम लोगों से कि ऑडिट को किस रूप में लिखा जाएगा। जो ऑडिट है इसे किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए ए में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा C। U 21 पे, 21 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा W। D 4 पे, 4 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा 6, क्या होगा F। 9 में 2 जोड़ोगे K। T 20 पे, 20 में 2 जोड़ोगे 22। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का CWFKV। CWFKV आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपना देखते हैं। ओके जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। 64 क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोगों को कि ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो जैसा कि नीचे युग्म में दिए गए हैं। गायक किससे संबंधित है गायक दल से। बहुत सारे गायकों को मिला दे तो क्या बनेगा गायक दल। तो ऐसे ही देखिए संगीत गाना ये नहीं होगा, कलाकार चित्र बनाना ये भी गलत है, लुटेरे लूट गलत है। अगर बहुत सारे पुष्पों को मिला देंगे तो क्या बनेगा गुलदस्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा 4। चलिए काफी आसान रीजनिंग आई हुई है, सारे के सारे क्लास में आपके हो चुके हैं। इसमें भी आपके 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। देखिए 11 किससे रिलेटेड है 120 से,
जो 11 का स्क्वायर है वो कितना होता है 121। 121 में से 1 माइनस कर दोगे कितना आएगा 120। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, माइनस 1 करोगे कितना आ जाएगा 624। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऐसा संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है। क्वेश्चन आप लोगों का ऑप्शन से भी हो सकता था। अब देखिए यहां इसको मिला के क्या बनेगा, मोबाइल, MOBILE। M किस पे है 6 पे, O 4 पे, B 3, 1, L 2 पे, E किस पे है 5 पे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप लोगों को ना समझ आए ये देखकर कि कैसे होगा, तो बस ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, ऑप्शन के ऊपर रख दीजिए, वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे 6 के ऊपर क्या रखोगे M, 4 के ऊपर क्या रखोगे O, 3 के ऊपर क्या रखोगे B, 1 के ऊपर I, 2 के ऊपर L और 5 के ऊपर यहाँ, तो ये बन गया मोबाइल। ठीक है, आगे देखिए चलिए क्या कहा गया कि A B C D E और F एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ देखते हैं ये अच्छे से दिखाई दे रहा है कि A B C D E और F आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। एक वृत्ताकार घेरा है जिसमें 6 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। नाम क्या है, A B C D E और F। फिर क्या कहा गया कि D B के निकट दाईं ओर बैठता है। डी जो है ना, डी वो बी के निकट दाईं ओर बैठता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी बंद अरेंजमेंट में कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाए तो पहले इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी बैठा सकते हैं। अब क्या क्या, डी जो है वो बी के निकट दाईं ओर बैठता है। ये है डी, किसके दाईं ओर है, बी के। डी बी के निकट दाईं ओर बैठता है और बी एफ का निकट पड़ोसी नहीं है। बी जो है वो एफ का, देखिए B इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ F, C इज बिटवीन A एंड D। C जो है वो A और D के बीच में है। अब देखिए D यहाँ है तो A यहाँ तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ A बनाओगे तो इन दोनों के बीच में तो B हो गया, तो यहाँ कौन आएगा A। और C जो है वो A और D के बीच में बैठा है। और आप लोगों को लाइन दी गई है कि F जो है, क्या कहा गया यहाँ पे कि B इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ F। F जो है वो B का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए अगर F यहाँ पे नहीं आएगा तो F यहाँ आएगा। अब सारे के सारे अरेंजमेंट फिल हो चुके, सिर्फ एक ये रहती है, तो यहाँ ये कौन बच गया, E। क्या कहा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि F के पड़ोसी कौन है, हु इज द नेबर ऑफ F। तो F का पड़ोसी कौन हो गया भाई, A और E। तो A और E क्या रहेगा आप लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर A। जो पहले वाला ऑप्शन है वो आप लोगों का आंसर रहेगा। आगे देखिए क्या कहा गया कि आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है ने ले लिया। आप क्या करेंगे कि भाई कुछ काम आप लोगों ने किया था लेकिन उसका श्रेय जो है, उसका जो क्रेडिट है वो आपके मित्र ने ले लिया, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है अन्य सहयोगियों के सामने उसकी आलोचना करेंगे, परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 3 है आपके कार्य की स्वयं प्रशंसा करने लगेंगे। चौथा है नौकरी छोड़ देंगे। यहाँ हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पॉजिटिव चीज के साथ ही चलना होता है। आप लोगों को जो अपना माइंडसेट है वो हमेशा इस तरीके से रखना होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा आप लोगों का, सेकंड वाला ऑप्शन रहेगा कि परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें P की वैल्यू बतानी है। यहाँ लिखा है 1 से गए हम लोग 9 पर, फिर यहाँ पे P है, फिर
81 और फिर क्या है 243। देखिए 3 से 9 पे गए, गुना 3, अगर 9 तिया जाऊं, यहां पे हम लोग ऐसे लेके चलेंगे, देखो 1 3 की पावर 0, पावर 0 का मतलब भी क्या होता है 1, 1 के नीचे 1 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा 1। आगे क्या है 3 की पावर 1, इसके बाद क्या है 3 की पावर 2, कितना हो जाएगा 3 तिया 9। उसके बाद क्या लेंगे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा भाई 27। 3 की पावर 4 लोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 81, और 3 की पावर 5 लोगे तो क्या आ जाएगा 143। यानी कि इसका जो आंसर है वो आप लोगों का क्या रहेगा 1/27। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आप लोगों का 4, 1/27 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए नंबर सीरीज से आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए जिससे श्रृंखला क्या हो जाए पूरी हो जाए। देखिए 56 में से 55 को माइनस करोगे क्या आएगा 1, डिफरेंस निकाल लो इनका। 58 में से 56 को माइनस करोगे कितना बचेगा 2, 61 में से 58 को माइनस करोगे कितना बचेगा 3, 65 में से 61 को माइनस करोगे कितना आएगा 4। तो सीरीज पता चलेगी 1 2 3 4, आगे क्या होना चाहिए 5, 65 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 70। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। ओके तो रीजनिंग का पार्ट आप लोगों का यही था, यहीं तक था। सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं। जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं 15 में से 15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत हुआ होगा। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच।